जय हिंद, नमस्कार। क्या हालचाल भाई लोग, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा चैनल का मेन मोटिव क्या था, तो जैक बोर्ड और जैक बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा प्रश्न बैंक सा उत्तर पुस्तिका क्वेश्चन बैंक जो है रिलीज़ कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन बैंक क्लास 10वीं का विज्ञान का है। जैसा कि हमारा सीरीज़ पहले चला आ रहा था, अब लगातार उसी तरह से चला आएगा। जितना भी विज्ञान का प्रश्न है, हम लोग इतना इतना बारीकी से उसको देखेंगे कि आप लोगों को दोबारा उस चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। यहीं से देखकर हम लोग सीधा दिमाग में उसको डाल लेंगे और एग्ज़ाम देने जाए तो एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना, अगर इस जगह से प्रश्न रहे तो। और उम्मीद पूरी रहती है कि ये जो प्रश्न बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन होता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिदिन आप लोगों को शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़ना है। 7 बजे हम लोग प्रतिदिन यहाँ से प्रश्नों की जो है व्याख्या और साथ ही साथ उसका हम लोग तोड़ जोड़ेंगे। और तोड़ जैसे ही जोड़ लेते हैं तो हम लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं एग्ज़ाम में। बिना समय गंवाए क्लास 10 आपको दिख रहा है, विषय हमारा साइंस विज्ञान रहता है। आप सभी के चाहने वाले विषय के ऊपर हमारा पूरा काम है। बहुत लोगों को विज्ञान से बहुत ज़्यादा आपत्ति होती है, तो टेंशन नहीं ले, आप ये वीडियो फॉलो कीजिए, 3 दिन तक हमारे साथ जुड़िए। और फिर अगर कहीं पे दिक्कत रहता है तो आप बोल कर जाइए कि हाँ, आपका बोलना था, सिर्फ करना कुछ नहीं था। याद रखिएगा, 3 दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे गारंटी दी जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है, चूँकि ये जैक के द्वारा जारी किया गया है तो पूरा भूमिका बांधा गया है। उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो भूमिका के बाद आपको मेन जो हम लोगों को देखना है वो आने वाला है अब। और वो है क्या, तो वो है कंटेंट टॉपिक। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लगभग समझ लीजिए ये पूरा बुक ही दे दिया गया है। पाठ का नाम, पृष्ठ संख्या, ऐसे करके ये पूरा पाठ 1 से लेकर 16 तक, जो कि 88 पेज में था। हम लोग के पास दिन भी बचा हुआ है, आप देखिएगा तो लगभग 90 दिन आसपास बचा हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा फरवरी में एग्ज़ाम होना है, ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना में बहुत सारे त्यौहार। तो जोड़ते जोड़ते आपको 90 दिनों का समय मिलेगा और 90 दिनों में हम लोगों को ये पूरा कर देना है ख़त्म। याद रखिएगा, ये 2023 का प्रश्नोत्तर भी हम लोग देखेंगे और एग्ज़ाम में जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस बार विज्ञान से हम लोग सारा प्रश्न बनाकर आएंगे। उसी सिलसिले में हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना किए बिना। आपका पहला जो है चैप्टर 1 रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण आपको दिख रहा है। चैप्टर 1 की बात करी जा रही है। चैप्टर 1 का नाम क्या है, तो रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसका देखिएगा तो यहाँ पे पहला आपको पता होगा मार्किंग स्कीम क्या है, तो 40 जो है बहुविकल्पीय रहेगा और 40 जो है आपको लिखने वाला रहेगा। तो टोटल 80 मार्क्स के जो हमारे प्रश्न होते हैं एग्ज़ाम में वही रहेंगे। 80 नंबर का हमारा क्वेश्चन होगा। तो उस सिलसिले में पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय से जुड़ा हुआ। और पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग सीधा बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए, आपको पहला प्रश्न ही बहुत ही आसान दिया है, उपचयन और अपचयन से जुड़ा हुआ। इसको मैं थोड़ा सा इसमें हाइलाइटर वाला कलर ले लूँ। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको दिया क्या है, PbO, आपको नाम होगा इसका पता। PbO का नाम हो जाता है लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये NCERT का क्वेश्चन दिया हुआ है साफ साफ। तो वहाँ से बनता क्या है, तो Pb प्लस CO2। उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शंस को समझने से पहले हम लोग जो है इसका अंग्रेजी माध्यम से जो लिख रहे होंगे उनके लिए भी मैं वो भी समझा दूं। तो अंग्रेजी माध्यम वाले के लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ क्या है, तो साफ साफ आप देखिएगा तो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, तो PbO प्लस C इज इक्वल्स टू Pb प्लस CO2। अब बोला है, देखिए आपको पता होगा, पहले हम लोग यहीं पे टैकल कर लेते हैं। टैकल कैसे करेंगे, तो हम लोग जितना सीख के आए हैं उसी से करना है टैकल। यहाँ PbO यहाँ आते आते हो गया Pb, मतलब यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा, लिखने का अभाव है। फिर यहाँ पे C से CO2, यहाँ पे हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जुड़ा है ऑक्सीजन। और जब जोड़ दीजिएगा ना तो कहिएगा चाचा कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया है। और ऑक्सीडेशन हो गया है तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब पहला वाला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा वाला है रिड्यूसिंग एजेंट।
तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन लीड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लीड रिड्यूस्ड हो रहा है, ऐसा तो आपको दिख रहा है कि लीड, अच्छा सॉरी, लीड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, लीड तो नहीं हो रहा है। हम लोग जब भी बात करेंगे याद करिएगा, ये रिएक्टेंट तरफ का नाम बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट तरफ का नहीं बोलते। जो अभिक्रिया करता है उसका, जो अभिक्रिया करके बनता है उसका नाम नहीं लेंगे बाबू लोग, याद रखना है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन तो ऐसा ही खत्म हो गया, गलत है। फिर बोला कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इधर का नाम लिख दिया, ये भी गलत बोल रहा है। कार्बन इज गेटिंग फिक्स्ड, ये गलत लिखा है, फिक्स्ड नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता होगा, ऑक्सीडाइज्ड या फिर रिड्यूस्ड। अगला लिखा है लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लीड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, तो डी सिर्फ सही है। उसके अलावा देखिएगा सी में मेरे ख्याल से ये ऑक्सीडाइज लिखने खोज रहा होगा, ये ससुरा थोड़ा गड़बड़ा गया लिखते लिखते, तो ये वाला होगा नहीं। तो यहाँ पे बोला है कौन सा कथन गलत है, तो 1 और 2 गलत है। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, वन में आप देखिएगा तो दिखेगा ए और बी, ए एंड बी, तो आपका इसका सही उत्तर जो है ये और ये कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए हो जाएगा 1 जो कि है ए एवं बी, इसका पहला उत्तर। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिए, ये भी अभिक्रिया से दे दिया, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है अभिक्रिया पे रहेगा, तो अभिक्रिया पे क्वेश्चन क्या दिया है इसका, Fe2O3, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा आयरन 3 ऑक्साइड, नहीं तो इसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। नाम भी मैं बता रहा हूँ, आपको दिमाग में डालते जाना है, कॉपी निकाल के रखिए, लिखते भी जाना है। प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ जैसे ही रिएक्ट हुआ तो Al2O3 प्लस Fe बना। तो यहाँ पे देखिए एगो लिए हैं हम लोग क्या, यौगिक, और एगो क्या लिए हैं हम लोग, तो एगो लिए हैं एलिमेंट। यौगिक और एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप सभी को कमेंट करके बताना है। एक यौगिक है जिसको कंपाउंड बोलते हैं, और एक लिए हैं एलिमेंट। एलिमेंट और यौगिक का मिश्रण से जो भी रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को आपको याद रखना है, दिमाग में डाल लीजिए। एक अगर यौगिक है और एक एलिमेंट है, इसका रिएक्शन से चाहे कुछ भी बन जाए, हम लोगों को वो कैसा बोलना है, तो वो बोलना है डिस्प्लेसमेंट, कैसा, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो है आपका डी ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया में आ जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये जो इक्वेशन दिया है रिएक्शन वाला, ये बहुत ही फेमस है, चर्चित है, इसको कहते हैं थर्माइड रिएक्शन। थर्माइड रिएक्शन पूछ सकता है, थर्माइड रिएक्शन लिखिए, तो यही वाला छाप देना है। और थर्माइड रिएक्शन का खास बात क्या है, आपको याद रखना है, थर्माइड रिएक्शन में रेलवे का पटरी जोड़ने के लिए इसका बेहतरीन यूज करते हैं हम लोग। रेलवे का पटरी जोड़ना होगा तो थर्माइड रिएक्शन का ही यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वैसा चेंज होता है जिसको वापस से हम लोग रिटर्न ला सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा जिसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, तो जल का क्वथनांत पल जलवाष्प का बनना, तो हम लोग ये तो वापस ला सकते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, याद रखिएगा जहाँ पे कंबशन वर्ड आ जाए, दहन वर्ड आ जाए, दहन किसी चीज़ को आप जला दीजिएगा। अब मान लीजिए आप लकड़ी जला दिए, अब बोलिएगा वापस से लकड़ियाँ बना दीजिए, कैसे बनाइएगा, बनाना इम्पॉसिबल है, तो लकड़ी जला के हम लोग वापस लकड़ी नहीं बना सकते हैं, तो इसमें बी हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, कंबशन को हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है साफ साफ, और अगला प्रश्न क्या है, ये भी इसका निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया होता है। इस बार पूछा है केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो किसमें केमिकल रिएक्शन होगा, देखिए एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण, ये केमिकल नहीं है, ये दोनों कितना भी भंडार कर दीजिए जुड़ेगा नहीं। उसके बाद वायु का द्रवीकरण, तो वायु का द्रवीकरण भी, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर भी नहीं होता है। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, और फिर खुले में पेट्रोल रखना, तो खुले में पेट्रोल रखिएगा ना बाबू तो वो उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, तो ये उड़ना ये केमिकल अभिक्रिया नहीं है, सिर्फ वो उड़ गया, इसको फिजिकली में गिनते हैं। लेकिन जब उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार, ये कॉपर जो आ गया ना, यही गेम कर दिया यहाँ पे, कॉपर का तार को गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये केमिकल चेंज दिखाएगा, कुछ और बन जाएगा नया चीज़ कॉपर के साथ वो मिल के, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5, कहता है जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन से मुक्त हुई
हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात होगा। देखिए आपसे पूछा क्या है, जो वहाँ से बना उसका मोलर अनुपात क्या होगा। इंग्लिश में कहा जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आप कर रहे हैं तो मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड, तो जैसे ही आप उसको कीजिएगा ना तो पहले आप हाइड्रोजन ऑक्साइड इसका रिएक्शनवा लिख दीजिए पूरा। तो जैसे इसका रिएक्शन लिखेगा तो आप क्या लिखेगा H2 प्लस O2, यही टूट के मिलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा तो। अब इसको बैलेंस कीजिए तो हाइड्रोजन देखिएगा इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, लेकिन बाबू इधर तो 2 है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको बना दीजिएगा 2 और इसको 2 बनाइएगा तो ये 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन भी, तो इधर भी बना दीजिएगा 2। देखिएगा आप ध्यान से, आपको देखकर समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया आपका 4, हाइड्रोजन इधर भी 4। अब देखिए मोलर रेशियो पूछा है किसका किसका, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो देखिए ना हाइड्रोजन के आगे कितना लिखा हुआ है 2, ऑक्सीजन के आगे कितना लिखा हुआ है कुछ नहीं मतलब 1। तो जब भी मोलर रेशियो आपसे पूछ दे, याद रखिएगा आगे वाला नंबरवा को बोल देना है बैलेंस करके। तो यहाँ पे कितना आया 2.1, ऐसा आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है डी। तो इसका सही हो जाएगा डी, 2.2:1। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है, तो छठवां प्रश्न आपका बोल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए ना बाबू, क्या होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फार्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg2+। नहीं याद है तो बुक पलटिए थोड़ा और इसको याद कीजिए, बिना याद किए ये कर नहीं सकते हैं। और ऑक्साइड O2- होता है। आपको पता होगा जब 2 रुपया मेरे पास था और 2 रुपया हम किसी को दे दिए तो अपने पास बचा कहाँ कुछ, 2 था 2 दे दिए, काम खत्म। तो फार्मूला बन गया MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला हो गया MgO। और ऐसा आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MgO, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न जो है इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, याद रखिएगा। अब अगले दिन के वीडियो में हम लोग इतना बात नहीं, सीधा आएंगे काम पे और शुरू करेंगे हर दिन 7 बजे। बस जुड़ना ना भूलिए हम लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।